लालची छोटी बहन ने दुकान का किराया बढ़ाकर साल का 80 लाख कर दिया, जिसकी वजह से आदमी और उसकी बेटी पूरे साल मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचा पाए। तंग आकर बेटी ने दूसरी दुकान लेने की बात कही, लेकिन पिता रिश्तेदारी की वजह से समझौता करने को तैयार हो गए। मगर छोटी बहन फिर भी नहीं मानी। इस बार उसने किराया बढ़ाकर साल का 1 करोड़ 20 लाख कर दिया। यह सुनकर पिता और बेटी दोनों गुस्से से भर गए। आदमी ने साफ कहा कि उसकी छोटी सी नाश्ते की दुकान की कमाई से तो किराया भी नहीं निकल सकता, लेकिन छोटी बहन बोली कि यह तो सिर्फ भाई होने की वजह से कम दाम है, वरना वह इससे भी ज्यादा किराया लेती। जब आदमी ने पूछा कि अगर वे इतना किराया न दे पाए तो क्या होगा, तो बहन ने बेरुखी से कहा कि फिर उन्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी। बेटी ने भी जवाब दिया कि अगर उन्हें दुकान छोड़नी पड़ेगी तो पहले उनकी सजावट और मरम्मत पर लगे 2 करोड़ से ज्यादा रुपए लौटाने होंगे, क्योंकि उन्होंने इस दुकान को बनाने में बहुत पैसा लगाया था। लेकिन छोटी बहन ने घमंड से कहा कि उन्होंने चाहे जितना पैसा लगाया हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो सब तुड़वाने के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। झगड़ा बढ़ता देख आदमी बीच में आया और विनम्र होकर बोला कि किराया बढ़ाना है तो बढ़ाओ, लेकिन इतना भी मत बढ़ाओ कि जीना मुश्किल हो जाए। तब छोटी बहन ने दिखावे का बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, ठीक है बड़े भैया, मैं 2 लाख कम कर देती हूँ। यह सुनकर आदमी का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहन को उसने बचपन से इतना प्यार दिया वह पैसों के लिए इतनी बेरहम हो जाएगी। लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। अगले दिन दोपहर के खाने के समय जब दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक थे, छोटी बहन और उसका पति दुकान का पानी और बिजली बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे मेजें पलटकर ग्राहकों को भी भगा देते हैं। बेटी गुस्से में उनसे लड़ने दौड़ती है, लेकिन पिता उसे रोक लेते हैं। फिर आदमी गुस्से में पूछता है, क्या किराया बढ़ाने के लिए इतना गिरना जरूरी था? इसके बाद भी वह समझौता करते हुए हर महीने 2 लाख और बढ़ाने की बात मान लेता है। उसे लगा कि अब शायद वे मान जाएंगे, लेकिन बहनोई की लालच की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लगता था कि आदमी की दुकान खूब पैसा कमा रही है, इसीलिए बहनोई ने किराया बढ़ाकर साल का 1.5 करोड़ कर दिया। अब यह सीधी लूट जैसा था। आदमी ने रिश्तेदारी निभाने के लिए उन्हें ज्यादा कमाने देना चाहा था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ और ज्यादा लालच मिला। इस बार आदमी ने भी फैसला कर लिया कि अब वह रिश्तेदारी नहीं देखेगा। उसने ऊपर से 1.5 करोड़ किराया देने की बात मान ली, लेकिन कोई नया किरायानामा साइन नहीं किया। उसने बहन से कहा कि वह पैसे लेने जा रहा है और अगले दिन आकर किराया ले जाए। छोटी बहन और उसका पति बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि आदमी सच में बेवकूफ है और इतना बड़ा किराया देने को तैयार हो गया है। लेकिन उसी समय आदमी ने पास वाली दुकान के मालिक से संपर्क किया। नई दुकान लेने में उसे काफी परेशानी थी, क्योंकि पहले की सारी मेहनत और पैसा डूब चुका था। इसलिए उसने मालिक से किराया थोड़ा कम करने की बात कही, लेकिन दुकान मालिक ने उससे भी अच्छा प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह किराया नहीं लेगा, बस दुकान के मुनाफे में 20% हिस्सा चाहता है। बाकी दुकान के काम में वह कोई दखल नहीं देगा और सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाएंगी। आदमी को यह सौदा पसंद आ गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन उसने मजदूर बुलाकर दुकान का सारा सामान निकलवा लिया, यहाँ तक कि दुकान का मुख्य दरवाजा भी उखाड़ लिया गया। उधर छोटी बहन और उसका पति बोरा लेकर किराया लेने पहुंच रहे थे। रास्ते में बहनोई बोला, अगर नकली नोट हुए तो? तब छोटी बहन बोली, चिंता मत करो, मेरे बड़े भैया बहुत सीधे इंसान हैं। लेकिन जब वे दुकान पर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। दुकान का दरवाजा गायब था, अंदर का सारा सामान भी खाली हो चुका था। दोनों हैरानी से बस देखते ही रह गए।